Hi everyone, welcome to the session. So guys, in this session let's understand the simple interest and compound interest. तो वन बाय वन दोनों को समझते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस कि देखो, अगर हम इंटरेस्ट पे बात करते हैं बेसिकली कि ये इंटरेस्ट होता क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इज नथिंग बट, आप इंटरेस्ट को ऐसे देख सकते हो कि इट इज नथिंग बट रेंट. ठीक है, द रेंट दैट समवन इज पेइंग टू यूटिलाइज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. है ना. लेट अस से कि फॉर एग्जांपल यू हैव अपने अपने किसी फ्रेंड से 1000 रुपीज बोरो किया, और बोरो किया विद अ कंडीशन दैट जब आप ये वापस दोगे तो यू विल पे 100 रुपीज एक्स्ट्रा. ठीक है, सपोज यू डिसाइडेड कि आई विल पे बैक आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ. तो ये जो 100 रुपीज एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, right, the that is basically to utilize this amount for a period of 2 months or any n number of months. So this 100 is basically the rent for utilizing this 1000 rupees. तो इसी रेंट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस रेंट एज इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट जो होता है या रेंट जो होता है वो दो तरीके से चार्ज किया जाता है जनरली. जब आप किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाते हो, लेट अस से इट इज अ बैंक, ठीक है, और सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो दे हैव अ स्टैंडर्ड वे ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट. जैसे यहाँ पे तो आई रेंडमली सेट कि यार आप 100 रुपए दे देना, ठीक है. बट वेन वी गो टू द फाइनेंशियल मार्केट और आप कहीं से पैसा बोरो करते हो, बी इट अ लोन और इन सम अदर वे, तो देर इज अ स्टैंडर्ड वे, राइट. तो दो तरीके से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, राइट. वन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. एक इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं सिंपल, और एक इंटरेस्ट अपन चार्ज करते हैं दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. तो हालांकि सिंपल इंटरेस्ट जो है दैट इज नॉट यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. जो आप डे टू डे लाइफ में यूज होता है दैट इज प्रैक्टिकली कंपाउंड इंटरेस्ट अपना ज्यादा यूज होता है. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी समझेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को भी समझेंगे वन बाय वन. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. तो फर्स्ट इज द प्रिंसिपल. ठीक है, फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल. अब ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज बेसिकली द अमाउंट दैट समवन हैज बोरोड. ठीक है, जो पैसा आप किसी से बोरो करते हो या पैसा जो आपने किसी को उधार दिया है, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट. और जो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो वो इसी पे चार्ज करते हो. ठीक है, इसको प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और समटाइम्स अपन इसको सम भी बोलते हैं, राइट. बट बहुत कॉमनली वी कॉल इट एज प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल बेसिकली वो अमाउंट है जो अमाउंट आपने किसी को उधार दिया है या आपने किसी से उधार लिया है, राइट. और जो भी इंटरेस्ट अपन चार्ज करते हैं दैट इज ऑन द प्रिंसिपल. फिर एक टर्म यहाँ पे यूज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब देखो, जैसे लास्ट एग्जांपल में आई सेड कि यू बोरोड 1000 रुपीज फ्रॉम योर फ्रेंड एंड यू हैव डिसाइडेड कि ओके गिव मी 100 रुपए एक्स्ट्रा देके आई विल पे यू 1100 बैक आफ्टर 2 मंथ्स. ठीक है, तो इस केस में 100 का देर इज नो एज सच लॉजिक, आपने रैंडमली बोला है, राइट. बट जब हम प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा निकालते हैं तो द रेट्स आर फिक्स्ड. बेसिकली इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा दैट इज डिसाइडेड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. और ये जनरली होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट. द इंटरेस्ट, तो ये आपका लेट अस से आर परसेंट, और इसके साथ एक टर्म ऑलवेज यूज्ड, वी कॉल इट एज पर एनम. तो पर एनम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पर एनम मीन्स एनुअली. दैट मीन्स कि जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिसाइडेड बाय द बैंक्स, ठीक है, वो होता है पर एनम के हिसाब से. तो वेन एवर यू गो टू बाई, सपोज आप होम लोन लेने जाते हो और मे बी कार लोन और अ पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन, तो आपको दिखता है कि इट इज रिटर्न एज 10% पर एनम, राइट, 12% पर एनम या 9% पर एनम. तो वो क्या है बेसिकली कि कितना इंटरेस्ट वो आपसे चार्ज करेंगे, राइट. सो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर एग्जांपल 10% पर एनम, तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि दैट दे विल बी चार्जिंग यू 10%. बट 10% ऑफ विच वैल्यू? तो ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ना. तो 10% ऑफ द प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट आपने बोरो किया है उसका 10% दे विल चार्ज, राइट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्या? आर परसेंट, राइट. अब ये आर परसेंट कैलकुलेट कैसे होता है? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस आर? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर परसेंट होता है ये अपना कैसे निकलता है? हाउ डू वी कैलकुलेट?
इट इज इंटरेस्ट पर ईयर, राइट? जो आपका इंटरेस्ट पर ईयर लग रहा है ओवर प्रिंसिपल, ओवर प्रिंसिपल इनटू 100, राइट? से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है कि सपोज अगर आपसे, जैसे इस केस में हम कैलकुलेट करें कि जो इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपए चार्ज होता है 1 साल का, तो ये 100 रुपए आपको चार्ज किया उसने कितने पे, 1000 रुपीज पे। तो इसको इफ वी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज तो वी विल गेट इट एज 10%, राइट? राइट, तो इंटरेस्ट इज बेसिकली चार्ज ऑन द प्रिंसिपल, तो दैट ये अपने को ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है, दैट इज इंटरेस्ट पर ईयर, और प्रिंसिपल का रेशियो होता है दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से अपने को ये पॉइंट ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% है पर एनम का, राइट? सो वी नो कि 20% कितना होता है, 1/5 होता है। सो 1 इज द इंटरेस्ट पर ईयर, राइट? और ये 5 किसको डिनोट करेगा, प्रिंसिपल को। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जब भी अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये इंटरेस्ट पर ईयर टू द प्रिंसिपल का रेशियो है, ठीक है? ये इंटरेस्ट पर ईयर टू द प्रिंसिपल का रेशियो है, एंड इंटरेस्ट हमेशा किस पे चार्ज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू पे। ओके, देन अनदर टर्म जो इसमें आता है दैट इज अमाउंट। सो अमाउंट इज जनरली द फाइनल मनी, ठीक है, जिसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है, ठीक है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज अमाउंट। तो अमाउंट इज द फाइनल वैल्यू जो अपने को पे करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अपन ने समझा बेसिकली व्हाट इज प्रिंसिपल, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, बेसिकली आपके पास इंटरेस्ट पर ईयर और प्रिंसिपल का रेशियो इज गिवन टू यू, ठीक है? इंटरेस्ट पर ईयर टू द प्रिंसिपल का रेशियो जो है अपने पास, दैट इज कॉल्ड एज, ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है, दैट इंटरेस्ट विल बी चार्ज एनुअली, ठीक है? नाउ एज आई सेड कि इंटरेस्ट अपन दो तरीके से चार्ज करते हैं, ठीक है? एक अपना सिंपल इंटरेस्ट होता है, वन इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड वन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वन बाय वन दोनों को समझते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ये हमेशा सेम रहता है, राइट? प्रिंसिपल अमाउंट विल नॉट चेंज, जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है, या कांस्टेंट रहता है। लेट अस से कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव बोरोड 1000 रुपीज, अगर मैंने लिया किसी से, तो मुझे हर साल उस 1000 पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है इट कीप्स ऑन वेरिंग, ये आपका वेरी करता है हर साल, ठीक है? वेरी विथ टाइम, ये टाइम के साथ वेरी करता है। एक्चुअली टाइम के साथ ये क्यों वेरी करता है, लेट्स डू अंडरस्टैंड कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि लेट्स से कि मैंने 1000 रुपीज किसी से बोरो किया, ठीक है? उस पे 10% इंटरेस्ट अगर इफ आई हैव टू पे, मतलब 100 रुपीज आई हैव टू पे, तो 1100 इज द फाइनल अमाउंट, राइट? तो ये जो 1100 है इट विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट? तो अगले साल आई विल बी पेइंग 1100 का 10%, ठीक है? सिंपल के केस में क्या है कि 1000 रुपीज अपन ने बोरो किया, 10% इसका 100 रुपए बनता है। तो अगर मैंने इस साल 100 रुपए दिया इंटरेस्ट, राइट, हालांकि मेरे अकाउंट में 1100 हो गया, बट अगले साल अगेन आई विल गेट ओनली 100 रुपीज, क्योंकि इसी पे मिलता रहेगा मुझे हर साल। फर्स्ट ईयर भी इस पे मिला, सेकंड भी इस पे मिला, फिर थर्ड ईयर जो है मेरा प्रिंसिपल वही रहेगा। बट कंपाउंड में क्या रहेगा कि ये अपना जो प्रिंसिपल है, ये जो अमाउंट है, राइट, ये अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, इसका 10% विल बी 110। सो सेकेंड ईयर आई एम गेटिंग 110 एज इंटरेस्ट, तो मेरा जो अमाउंट हो गया दैट इज 1210। अब ये 1210 इट विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, फिर इसका 10% मुझे मिलेगा, तो आई विल से दैट 1331, ठीक है? तो यू विल सी कि कंपाउंड के केस में क्या हो रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो वेरी करता जा रहा है। ये प्रिंसिपल था फर्स्ट ईयर का, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, एंड ये प्रिंसिपल बनेगा अगले साल के लिए। सो दैट्स हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। तो कंपाउंडिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट आपका जनरेट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो प्रिंसिपल का पार्ट बन जाएगा, ठीक है? तो जो हम जनरली लोन लेते हैं, बेटा एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, ये कंपाउंडिंग पे चलता है, ठीक है? बहुत रेयर केसेस होता है जहां पर आपका सिंपल इंटरेस्ट भी यूज होता है, राइट? आई होप आइडिया इज क्लियर। चलो अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली, कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे काम करता है, ठीक है? अब सिंपल इंटरेस्ट का फंडा अपने को ये पता चल गया है कि इट इज
नथिंग बट यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट इज सेम। अब एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है फॉर द सिंपल इंटरेस्ट की एस आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हाउ टू, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। दिस वी हैव डन। बट अब हम इसको क्या करेंगे कि वाइल सॉल्विंग इट इन द एग्जाम अपन बार बार फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सिंपली इसको समझते हैं हाउ एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट वर्क्स, एंड देन वी विल डिराइव अ मेथड कि जहां अपने को फॉर्मूले में वैल्यू प्लग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज कि यू हैव बोरोड 1000 रुपीज, ठीक है। आपने 1000 रुपीज बोरो किया फ्रॉम अ फ्रेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट से ही चार्जेस यू 10% पर एनम, ओके। तो अब व्हाट हैपेंस कि ये 1000 रुपीज विच आई हैव बोरोड, ठीक है, ये 1000 रुपीज पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपली 10% ऑफ दिस वैल्यू, सो 100 रुपीज इज माई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड ईयर में क्या होगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट है तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, ऑब्वियसली प्रिंसिपल तो नहीं चेंज होने वाला, अगेन सेकेंड ईयर आई विल बी गेटिंग 100, राइट। देन थर्ड ईयर में क्या होगा, अगेन प्रिंसिपल तो सेम रहने वाला है, सो आई विल बी गेटिंग 100 रुपीज मोर, है। तो इफ आई कैलकुलेट कि इन 3 सालों में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला है, हाउ मच इंटरेस्ट डिड आई गेट इन द 3 years, तो यू विल से दैट 300, ओके, टोटल दिस इज द इंटरेस्ट फॉर माय फर्स्ट ईयर, ये इंटरेस्ट मुझे सेकेंड ईयर में मिला, ये इंटरेस्ट अपने को थर्ड ईयर में मिला, टोटल इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो आई गेट 300 रुपीज एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, राइट। अब अगर 300 रुपीज आई एम गेटिंग एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, तो टोटल का कितना हुआ है, लेट्स सी, 300 by 1000 into 100, राइट। तो इफ आई कैलकुलेट दिस तो मेरे को क्या दिखा कि नेट ओवरऑल प्रिंसिपल का आई एम गेटिंग 30%, राइट। अब आप एक चीज देखो कि क्योंकि मेरा प्रिंसिपल जो है वो कांस्टेंट है, राइट। तो इफ आई एम गेटिंग 10% फर्स्ट ईयर, 10% ऑफ द सेम वैल्यू नेक्स्ट ईयर, 10% ऑफ द सेम वैल्यू अनदर ईयर, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि हमें ओवरऑल देखा जाए तो आई एम गेटिंग 30% ऑफ द टोटल ना, राइट। तो इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट व्हाट यू कैन डू कि आप सिंपली सारे रेट को ऐड कर लो डायरेक्टली। सी, अगर आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान से देखो, सो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस फॉर्मूला, अगर मैं 100 को ऊपर लेके जाऊं तो इट विल बी आर परसेंट, ठीक है। आर परसेंट हो गया पर ईयर का, और अगर टी ईयर्स के लिए मुझे चाहिए तो आर परसेंट इंटू टी। तो रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट है दैट इज गिविंग मी द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। जैसे यहाँ पे 10% के हिसाब से 3 साल के लिए आई विल बी गेटिंग 30% एज द इंटरेस्ट, ठीक है। 10% के हिसाब से 3 साल के लिए मुझे कितना मिलेगा, 30% ही तो मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि आर इंटू टी, रेट और टाइम का प्रोडक्ट, ये मुझे डायरेक्टली बता देगा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट मुझे मिलेगा ऑन और इंटरेस्ट किस पे, प्रिंसिपल पे निकलता है। कैन आई से इट लाइक दिस, राइट। तो दैट मीन्स कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को देखो और उसको समझो तो व्हाट इज हैपनिंग कि एक नंबर है वो नहीं चेंज हो रहा है, तो इसी नंबर पे आपको पहले साल 10, फिर इसी नंबर का 10, फिर इसी नंबर का 10, तो आई कैन सिंपली ऐड दोज वैल्यूज, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में अपने को सिंपली क्या करना है, रेट और टाइम का प्रोडक्ट, राइट, उतना परसेंट जो है दैट इज माई सिंपल इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस पे निकलता है, प्रिंसिपल पे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लेट से अगर मुझे ये दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सपोजिंगली, ये कहता है 7.5% पर एनम का इंटरेस्ट है आपका, और 4 years के लिए कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, लेट्स से कि द प्रिंसिपल वैल्यू हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब ऑल आई हैव टू डू इसकी जस्ट मल्टीप्लाई दिस, फॉर्मूले में वैल्यू नहीं रखेंगे, सिंपली आप देखो 7.5 इंटू 4 इज 30%, मतलब आई गेट टू नो कि जो प्रिंसिपल का 30% होगा दैट इज माई इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 7.5 इंटू 4 इज 30, तो 50,000 का 30% देख लेंगे, है ना। तो 50,000 इज द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का 30% अपने को चाहिए, यही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो आप सिंपली देखो पी आर और टी का प्रोडक्ट, राइट। तो इसका 30% वी कैन डू मेंटली कि वी नो 10% हो जाएगा कितना, 500, सो 30% विल बी 1500, ये 1500 अपना आंसर हो जाएगा, राइट।
दिस यू कैन डू मैनुअली, कोई जरूरत नहीं है कि बार बार फॉर्मूले में रखो, जस्ट एप्लीकेशन है ये परसेंटेज का, राइट? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, ये जो चैप्टर्स है ये खाली क्या है, परसेंटेज का एप्लीकेशन होते हैं, दे आर नथिंग डिफरेंट, राइट? तो इफ आई गिव यू की रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मान लो 16% पर एनम है, ठीक है, टाइम पीरियड इज 5 years, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होगा, राइट? यू कैन डू मेंटली, सो सिंपली 16 5 टाइम्स, so 16 5 times will be 80. So 80% of the principal जो मेरा इंटरेस्ट होगा that will be 80% of the principal. और अमाउंट भी अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अमाउंट के लिए व्हाट कैन आई से कि अमाउंट को मैं बोल सकता हूँ इट इज नथिंग बट 180% ऑफ द प्रिंसिपल और 1.8 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है? एक ही बात है, क्योंकि अमाउंट क्या है, फाइनल वैल्यू, और इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंक्रीमेंट है। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 80%, तो वी कैन से इट इज आइदर 180% or 1.8 times of the original value, right? So I hope the concept of simple interest is pretty much clear. Let's solve some examples on this. Okay. So the question is, what is the simple interest, ठीक है, on a sum of 10,000 lent at 12% per annum for a period of 5 years? ठीक है, अब वी नो की सिंपल इंटरेस्ट है, तो अपने को कोई फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। वी नो की रेट और टाइम का प्रोडक्ट, सो वी हैव 12, वी हैव 5, सो वी नो की 60% ये अपना सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है डायरेक्टली, राइट? 60% इज गोइंग टू बी द सिंपल इंटरेस्ट, सो 60% ऑफ दिस वैल्यू दैट इज सिंपली 6,000। तो यहाँ पे अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, वी कैन डू इट मेंटली कि 12% के हिसाब से 5 साल में 60%, 60% आप देख लो 10,000 का, दैट इज 6,000, सिंपल, राइट? एक और अप्रोच अपन यूज कर सकते हैं कि ये एज आई टोल्ड यू कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा एक्चुअली क्या था, ठीक है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज नथिंग बट इंटरेस्ट पर ईयर जो आपको मिल रहा है टू द प्रिंसिपल, राइट? उसी का तो रेशो होता है। सो 12% का मतलब हो जाएगा इट इज 4 3 12, 3:25, राइट? मतलब कि अगर अपन 3 रुपए इन्वेस्ट, अगर आप 25 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो यू विल बी गेटिंग 3 rupees एज इंटरेस्ट, है ना? ये तो इसका मतलब है। सो इफ आई एम गेटिंग 3 rupees पर ईयर, सो 5 years में मेरे को कितना मिलने वाला है? I'll be getting 15 rupees as the interest ना, अगर हर साल 3 रुपए मिलता है तो 5 years में I'll get 15 rupees. Now if 25 का वैल्यू प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना है, 10,000 है, ठीक है? सो 1 is equivalent to 25, 4 times 100 होता है, दैट इज 400। तो ये जो इंटरेस्ट अपने को मिला है दैट इज 15, 15 4 times 60 होता है, तो 6,000 ऐसे भी वी कैन कैलकुलेट, ठीक है? बिकॉज ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर टू द प्रिंसिपल का रेशियो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो यूजिंग दैट लॉजिक कि अगर ये इंटरेस्ट पर ईयर है 3 rupees, तो 5 years में विल बी गेटिंग 15 rupees एज इंटरेस्ट। तो अगर 25 को 1000 से रिप्लेस कर दें तो 15 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 6,000, राइट? आई होप इट इज क्लियर। लेट्स ट्राई नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम 8 times itself, ठीक है? एक सम ऑफ मनी है आपके पास, वो 8 टाइम्स हो रहा है खुद का, ठीक है? 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, ये इंटरेस्ट पे, ठीक है? तो क्वेश्चन मेरे से ये पूछ रहा है कितने टाइम में जो है ये पैसा आपका 8 गुना हो जाएगा, राइट? अब सी, नो नीड टू गेट इनटू द इक्वेशंस कि अपना फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या क्या दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास है 7% पर एनम, राइट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये 7% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इट इज गोइंग टू बी 7/100, है ना? 7% इज नथिंग बट 7/100। तो यहां से कैन आई से कि अगर मेरा प्रिंसिपल 100 rupees है तो एवरी ईयर आई विल बी गेटिंग 7 rupees। अगर आपके पास सपोज 100 रुपए है, उसको आप 7% पे इन्वेस्ट करते हो तो हर साल आपको 7 रुपए मिलेगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि आपको कितने टाइम के बाद वो पैसा मुझे क्या करना है, 8 टाइम्स करना है, राइट? 8 टाइम्स करने का मतलब क्या है कि मुझे 100 rupees को 800 रुपए बनाना है। आई हैव टू मेक 100 rupees एज 800,
है ना, दैट इज द केस कि आपको 8 गुना करना है। मतलब अगर मैं मान लूं कि प्रिंसिपल मेरा 100 रुपए है, तो उसको 8 गुना करने का मतलब क्या है कि मुझे 800 रुपए, 100 रुपए के 800 रुपए बनाने हैं। तो अगर 100 रुपए के 800 रुपए बनाने हैं तो मुझे कितना इंटरेस्ट चाहिए होगा? देखो ये 800 इज द फाइनल मनी ना, कि आपका पैसा 8 गुना होने का मतलब क्या है, 100 रुपए का 800 रुपए हो गया सपोज। तो दैट मीन्स कि 100 रुपीज तो प्रिंसिपल ही था मेरा उसमें, राइट? 100 रुपीज इज माई प्रिंसिपल। तो यानी मुझे कितना इंटरेस्ट चाहिए? 700 रुपीज चाहिए, राइट? और अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर आई एम गेटिंग 7 रुपीज। तो अगर मुझे इस 7 रुपीज को 700 बनाना है तो हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक? इट विल टेक 100 ईयर्स। सिंपल सा लॉजिक। 100 साल ही तो लगेंगे ना उसको 700 रुपए। अगर आपको हर साल 7-7 रुपए मिलता है तो 700 यूनिट मिलने में इट विल टेक यू 100 ईयर्स। ठीक है, तो विदाउट गेटिंग इनटू द फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट कि ये आया कहाँ से बेसिकली, राइट? ये 7% कहाँ से आया होगा? वट एवर इज द इंटरेस्ट पर ईयर, वट एवर इज द प्रिंसिपल, उसका रेशियो लिया होगा अपन ने और उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया होगा, तभी 7% आया होगा। तो इसको वी कैन अप्लाई ऑन एनी, लेट्स से कि अगर हम इफ आई चेंज एन एग्जांपल कि सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर एग्जांपल 20%, या ऐसे भी दे सकता है, कॉम्प्लिकेटेड सा वैल्यू लेके करते हैं। लेट अस से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 28.4/7%। ठीक है, दिस इज माय रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वो कह रहा है कि सपोज इन हाउ मेनी इयर्स द सम विल बिकम, फॉर एग्जांपल 7 टाइम्स। ठीक है, अगर मुझे सम को क्या करना है, 7 टाइम्स करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वट आई सिंपली डू कि 28.4/7% आई नो इट इज नथिंग बट 2/7। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है ये, तो यू वुड हैव डन दीस फ्रैक्शंस इन द परसेंटेज वाला चैप्टर में ना, ये अपन ने किया है वहां पे। ठीक है, तो अब इधर से मुझे आइडिया लगा कि ओके, 7 इज माई प्रिंसिपल, 2 इज द इंटरेस्ट पर ईयर, सेम लॉजिक, मुझे 7 टाइम्स करना है। अब मुझे 7 का 7 टाइम्स अगर मैं करूं बेसिकली, तो मुझे 7 रुपीज का 49 रुपीज बनाना है, राइट? 7 का, तो इसमें कितना इंटरेस्ट मेरे को चाहिए होगा? देखो 7 रुपीज इज माई प्रिंसिपल, राइट? एंड 49 में से 7 हटा देते हो, दैट मीन्स आई नीड 42 एज इंटरेस्ट। ठीक है, 42 का मुझे इंटरेस्ट चाहिए होगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। अब अकॉर्डिंग टू द दिस रेशियो एवरी ईयर आई गेट 2 रुपीज एज यूनिट एज इंटरेस्ट। तो अगर मुझे 2 रुपीज को 42 रुपीज तक लेके जाना है, 2 रुपीज को 42 रुपीज तक लेके जाना है, तो इट विल टेक 21 ईयर्स, राइट? 2 into 21, सो दैट मीन्स कि मेरा जो पैसा है, अगर 28.4/7% पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसको 7 टाइम्स होने में, राइट, उसको 7 गुना होने में बेसिकली हाउ मच टाइम इट विल टेक? 7 टाइम्स होने में इट विल टेक 21 ईयर्स, राइट? इफ यू हैव कमांड ऑन परसेंटेज, आपने परसेंटेज को समझा है, तो SICI इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ दैट चैप्टर। लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम. A sum doubles itself in 6 years. You have a sum amount of money जो डबल हो रहा है आपका 6 years में सिंपल इंटरेस्ट पे. तो क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी years will the sum become 8 times of itself at the same rate of interest. ठीक है, कि कुछ सम है आपके पास, वो डबल हो जाता है 6 साल में, तो कितने साल में वो पैसा आपका 8 गुना हो जाएगा? अब अगर इसको लास्ट सिचुएशन से कंपेयर करें, तो वी डू नॉट हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? आप देखो लास्ट प्रॉब्लम में मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो वी हैव दिस अप्रोच। अब यहाँ पर क्या करें, हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो आप कहोगे कि लेट्स कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट, ना, दैट वी कैन डू, वो आप कर सकते हो कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो एंड देन सॉल्व इट, ठीक है? बट देयर इज अनदर अप्रोच ऑल्सो, तो हम दोनों अप्रोच पे बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि सम डबल्स इटसेल्फ इन 6 years, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कुछ भी मान लो, लेट अस से कि डबल होने का मतलब है 6 years में हो रहा है ना, तो लेट अस से मैंने एक ऐसा नंबर मान लिया जो इजीली 6 से डिवाइड हो जाए, लेट अस से 30 रुपीज था मेरा। ठीक है, 30 रुपीज डबल हो गया, दैट मीन 60 रुपीज हो गया। ठीक है, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 30 रुपीज मिल रहा है, राइट? अब आप देखो ये 30 मुझे कितने साल में मिल रहा है? 6 साल में मिल रहा है, तो पर ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 5 यूनिट, है ना? आप 100 200 कुछ भी ले सकते हो। देखो अगर मैंने सपोज यहाँ पे 100 लिया होता, तो डबल होके 200 हो जाता, तो उस केस में मुझे इंटरेस्ट कितना मिलता? मुझे 200 रुपए इंटरेस्ट मिलता।
लेकिन अगर मैं पर ईयर का इंटरेस्ट निकालता तो वो क्या होता, फ्रैक्शन में जाता, राइट। तो मैंने फ्रैक्शन से बचने के लिए व्हाट आई डिड, आई टुक अ मल्टीपल, एक ऐसा नंबर कि जो 6 से डिवाइड हो जाए इजीली। सो आई टुक 30 एज अ प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा कितना हो गया 60, तो इंटरेस्ट मेरे को कितना मिला 30 रुपीज। ये इंटरेस्ट मुझे मिला 6 साल में, दैट मीन्स एवरी ईयर आई विल बी गेटिंग 5 यूनिट। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, इंटरेस्ट पर ईयर एंड जो अपन ने प्रिंसिपल लिया उसका रेशियो। तो इट विल बी 1/6। परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 1/6, मतलब प्रिंसिपल टू द इंटरेस्ट का रेशियो आ गया अपने पास 1/6। अब आगे का प्रोसेस अपने को पता है कि 8 टाइम्स करना है, दैट मीन्स 6 को 8 टाइम्स अगर मैं करूं तो 48 रुपीज बनाना है। ठीक है, सम को 8 टाइम्स करना है बेसिकली। ठीक है, डबल से तो मैंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। नाउ आई वांट इट टू बिकम 8 टाइम्स, 6 8 आर 48, दैट मीन्स हाउ मच इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड, 6 तो मेरा प्रिंसिपल है और 42 चाहिए अपने को, तो 42 बनाने में कितना टाइम इसको लगेगा, 42 ईयर्स लगेंगे, राइट। तो उस केस से भी अपन आंसर निकाल सकते हैं, बट ये वाला तरीका अपन यहाँ पे स्किप करते हैं, रीजन बीइंग की रेट ऑफ इंटरेस्ट ना तो हमें कहीं पर पूछा है उसने। ठीक है, तो इज देयर अ वे कि जहां मुझे रेट ना निकालना पड़े, लेट्स सॉल्व इट लाइक दिस, कि अगर डबल हो रहा है वो आपका हाउ मेनी इयर्स, 6 इयर्स में। ठीक है, तो आई वांट इट टू बिकम 8 टाइम्स, 8 टाइम्स वो कितने साल में होगा, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। नाउ सी, रेट निकालने की दैट इज अनदर वे, अगर आपको ये तरीका क्लिक करता है तो वेल एंड गुड, आंसर इससे भी आने वाला है, कोई इशू नहीं है, राइट। बट सी, ये जो 2 है दैट इज नथिंग बट इट इज माई अमाउंट ना, कि डबल होने का 2 इज माई अमाउंट, दैट मीन्स कि इसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो डबल हो रहा है वो 6 साल में। तो अगर सपोज मान लेते हैं कि मेरा प्रिंसिपल 1 रुपए था, ठीक है, डबल होने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल 1 यूनिट रहा होगा। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट प्रिंसिपल आउट ऑफ इट, तो दैट मीन्स कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 यूनिट। सेम केस अगर वो 1 रुपए मेरा 8 रुपए हुआ है तो कितना इंटरेस्ट मुझे मिल रहा होगा यहाँ पे, 7 रुपीज मिल रहा होगा, है ना। तो अब अगर मुझे 1 यूनिट इंटरेस्ट मिलता है 2 साल में, तो उस एक को 7 बनाना है मैंने, तो हाउ मेनी, तो अब 7 साइकिल्स लगेगा, तो एक साइकिल में 6 साल है, तो 6 साइकिल में 42 ईयर्स, ऐसे भी वी कैन कैलकुलेट। एक सिंपल सा क्या देखा कि अमाउंट डबल हो रहा है, तो लेट अस से इफ आई हैव 1 रुपी, दैट 1 रुपी वुड हैव बिकम 2 रुपीज। 8 टाइम्स का मतलब है मेरा 1 रुपए 8 रुपए बना होगा, इंटरेस्ट कितना मिला होगा 7 यूनिट। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला होगा 1 यूनिट। अब क्योंकि सिंपल में आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है ना एवरी ईयर, राइट, एवरी ईयर यू गेट द सेम इंटरेस्ट, राइट। तो अगर आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है तो 1 रुपए मिल रहा है 6 साल में, अगला 1 रुपए मिलेगा अगले 6 साल में, फिर 1 रुपए आएगा 6 साल में, तो टोटल एक एक करके 7 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, 42 ईयर्स, राइट। सो बोथ अप्रोचेस आर देयर, दोनों में से यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द अप्रोचेस, राइट। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस ऑन सिंपल इंटरेस्ट आर एक्चुअली सॉल्व। ठीक है, अगर हम फंडामेंटली बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, तो दिस इज हाउ सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस थोड़ा सा कंपाउंड को भी समझ लेते हैं, हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में वी नो कि प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, राइट। तो लेट अस से, अगर मैंने वही केस लेते हैं कि 1000 रुपीज आपने बोरो किया, ठीक है, 10% पर एनम के रेट से। चलो, तो लेट से कि अगर 1000 रुपीज है अपने पास, ये 10% बढ़ेगा, तो 10% बढ़ेगा तो इट विल बिकम 1100, राइट, 1100 ही तो बनेगा। अब कंपाउंड में होता क्या, देखो अगर ये सिंपल होता तो फिर मुझे अगले साल इसी पे 10% का इंटरेस्ट मिलता, राइट। बट इट इज कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है कि ये जो 1100 है इट विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल आप इसको 10% फिर बढ़ाओगे, तो 1100 का 10% इज 110, 110 इसमें ऐड करते हैं तो 1210 ये बनेगा। एंड इफ आई, अगर आप देखो टोटल यहां से यहां तक जाने में कितना इंक्रीमेंट है, देखो इंटरेस्ट और कुछ नहीं है, बेसिकली इंक्रीमेंट है जो ऐड होता जा रहा है। सो यू कैन सी कि 1000 से 1210 हो रहा है, मतलब 210 का नेट इंक्रीमेंट है, और 210 अगर आप देखोगे इसका तो कितना परसेंटेज है,
इट इज नथिंग बट 21%, राइट? तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि 2 साल में अगर मैं डायरेक्टली 21% कैलकुलेट कर लूं, तो ये 21% ही तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट? और ये जो पूरी सिचुएशन है, अगर आप इस पूरी सिचुएशन को विजुअलाइज करो कि देयर इज अ नंबर ए, जिसको आप पहले ए परसेंट बढ़ाते हो, इट बिकम्स बी, फिर आप इसको बी परसेंट बढ़ा रहे हो, ठीक है, इट बिकम्स सी। तो दिस इज नथिंग बट सक्सेसिव का ही तो केस होता है। तो हम यहाँ पे ओवरऑल चेंज कैसे निकालते हैं? बाई यूजिंग ए प्लस ए बी बाई 100 लगा के, राइट? तो अपन यूज कर सकते हैं इसको यहाँ पे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना पहले साल 10% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा? 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, राइट? सॉल्विंग इट आपको मिलेगा 21%। तो जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट द 21% ऑफ द प्रिंसिपल, वही आपका CI है, राइट? अदरवाइज अगर आप फॉर्मूले में जाओगे तो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है इसका? P1 + R/100 टू द पावर T, है ना? तो ये फॉर्मूला एक्चुअली इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द फॉर्मूला, आप डायरेक्टली क्या कर लो कि यूज दिस फॉर्मूला, सक्सेसिव चेंज निकाल लो, राइट? लेट्स से कि अगर कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम का है, ठीक है, 2 years का टाइम पीरियड है, आई जस्ट नो कि 20 का सक्सेसिव लगा लेते हैं, 20 + 20 + 20 × 20/100, सो इट इज नथिंग बट 44। तो ये 44% विल बी माई कंपाउंड इंटरेस्ट, right? This 40% will be my 44% will be my compound interest, right? तो you can say कि यार compound interest is nothing but ये successive change का ही example होता है, ठीक है? Just successive change, right? So compound interest is nothing but successive change, ठीक है? सो आई होप यू गेट एन आइडिया। तो फंडामेंटल अपन ने समझा कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में सिंपली क्या कर लेना है कि रेट और टाइम का प्रोडक्ट आप कर लोगे, तो दैट इज उतना परसेंट विल गिव मी इंटरेस्ट। कंपाउंड के केस में क्या है? अप्लाई द सक्सेसिव, ठीक है? 2 साल का, 3 साल का, वी नो हाउ टू अप्लाई द सक्सेसिव, राइट? आई होप इट इज क्लियर। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम more interesting concept. So thanks for watching. Do like, subscribe and share it.